गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास मिस हो गई थी सुधांशु। अपलोड हो गई है, ठीक है। आपकी वीडियो जो अपलोड होती है यूट्यूब पे अपलोड हो गई है सेम क्लास की। तो आप मुझे मैसेज करना या यूट्यूब चैनल पे जाकर आप वहाँ पे देख लेना जो भी लेक्चर नंबर होगा आपका जो छूटा होगा। और या तो मुझे मैसेज करना, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, कोई प्रीवियस क्वेश्चन नहीं ना किसी का? ओके अनुराग। ओके, देखिएगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको दो, ठीक है, नोट्स में लिखवाया हुआ था कि यार ये इनको याद रखना आप, ठीक है। क्या था यहाँ पे देखिएगा। मैंने आपसे ये बताया था कि ए और जो एक्सक्लूसिव बी होता है इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू आपकी होती है ए बार बी प्लस में ए बी का बार, ये वैल्यू होती है। ठीक, ध्यान से सुनना यहाँ पे। ए एक्सक्लूसिव इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव बी इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी का बार। ये फर्स्ट बताया गया था। और दूसरा बताया गया था कि अगर ए एक्सक्लूसिव बी का आपके पास क्या होता है, होल बार होता है, तो ये हो जाएगा ए बार इंटू बी बार प्लस में क्या हो जाएगा, ए बी। गुड आफ्टरनून हिमांशु। ठीक है, ये दोनों मैंने कहा था कि ये दोनों सेम होते हैं अगर कहीं पर आपको क्या मिलता है, ए एक्सक्लूसिव बी मिलता है। ओके, तो अगर यहाँ पर इसको आपको एक्सपेंड करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आप ए बार बी प्लस ए बी बार लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अगर ए एक्सक्लूसिव बी का होल बार मिलता है, सेकंड वाला ये मिलता है, तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे यहाँ पे तो आप इसको ए बार बी बार प्लस ए बी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वर्क यहाँ पे आप कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए, मैंने कहा था कि यार आपको तो सारे ऑपरेशन सिखा दिए गए हैं, ठीक है, पढ़ा दिए गए हैं, तो आप इनको वेरीफाई खुद से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। सबसे सिंपल आपके पास मेथड क्या होता है, ट्रूथ टेबल। चलिए देखिए, देखिएगा आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ यार एक काम करते हैं कि इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपका क्या, आप मैथ में अक्सर सॉल्व करते होंगे। ये क्या आपका एल एच एस, ये क्या आपका एल एच एस, और ये क्या आपका आर एच एस। ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, अगर दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो आप ये बोलोगे यार ये जो लिखा गया वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है हर इनपुट के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहला काम यहाँ पे होगा कि आपको क्या करना है, इनपुट दो दिख रहे हैं, वेरिएबल दो दिख रहे हैं, तो आप दो क्या कर लो यहाँ पे इनपुट बना लो। ठीक है, मैं फर्स्ट लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनना। अब बताइए, अगर दो वेरिएबल है तो आप सभी को पता है टोटल चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। जी जी, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आपको पता है दो वेरिएबल्स है, कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स में टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल इनपुट
कॉम्बिनेशन जो मैं हमेशा बनाता हूं वो क्या होता है, 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल, 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल होता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2 की पावर 2 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 4। टोटल कितने कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन। अब ये 4 कॉम्बिनेशन कौन कौन हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ए और बी की वैल्यू या तो 0 या तो 1 हो सकती है, तो एक बार दोनों को 0 कर दो, एक बार इसको 0 इसको 1 कर दो, डिफरेंट होना चाहिए। एक बार इसको 1 करो, इसको 0 कर दो, एक बार इसको दोनों को 1 कर दो। ध्यान दो कि आपको 0 1 के अलावा कुछ भी नहीं रखना है, तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, उनकी वैल्यू होगी 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे 0 0 लिख सकते हो, 0 1 लिख सकते हो, 1 0 लिख सकते हो और 1 1 लिख सकते हो। इतने वर्क यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या फाइंड करना आपको, यहाँ पे ए एक्सक्लूसिव बी, ए एक्सक्लूसिव बी। आपको पता है इसका डेफिनेशन पता है सभी को, ए एक्सक्लूसिव बी डेफिनेशन सभी को पता है कि नहीं, ये बताओ पहले आप लोग। एक्सक्लूसिव बी की डेफिनेशन याद है आपको, एक इग्जॉर गेट है, कौन सा गेट आपका, इग्जॉर गेट है, याद है सभी को, ओके तो बताइए। अगर 2 इनपुट की बात है तो याद करना बहुत आसान था, याद करना बहुत आसान था। इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट 0, इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट 0, अगर इनपुट डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट 1। अगर 2 इनपुट है तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना। फिर से मैं एक बार आपको सभी के लिए बता दे रहा हूं, ये रहा एक जार, इसकी जो डेफिनेशन होती है जी, इवन पे क्या होता है, 0 होता है, वेरी गुड, ध्यान रखना। ये तो पढ़ाया गया था आपको, इवन पे क्या होता है, 0 होता है, ऑड पे क्या होता है, 1 होता है, ऑड पे क्या होता है, 1 होता है, इवन पे क्या होता है, 0 होता है। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, एक्सओर गेट की। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सओर गेट की। ये कौन सा सिंबल है, एक्सओर सिंबल है, कौन सा सिंबल है, एक्सओर सिंबल है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे। चलो अभी के लिए ध्यान दो, अभी के लिए ध्यान दो, आप लोग कुछ नया नहीं करना है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर 2 इनपुट हो, अगर 2 इनपुट हो तो यार इतना ज्यादा काउंट करने की भी आपको जरूरत नहीं है, ध्यान देना। अगर दोनों इनपुट में, अगर दोनों इनपुट सेम रहते हैं, दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, तो बताओ आउटपुट क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0, ध्यान देना। हमेशा याद रखना, अगर 2 इनपुट की बात हो रही है और दोनों क्या है, सेम है, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर दोनों डिफरेंट है, एक 0 दूसरा 1, एक 1 दूसरा 0, अगर डिफरेंट है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अब बताओ याद रहेगा ये, इसकी डेफिनेशन याद रहेगी। अगर 2 इनपुट की बात आती है, अगर दोनों सेम होते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, 0। अगर दोनों डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। आई होप कि ये क्लियर होगा। जिसको पहले पढ़ाया गया था उसको भी पता ही होगा ये सारी चीजें क्या हैं। और नहीं तो अभी समझ लो आप, अगर 2 इनपुट की बात होती है तो अगर दोनों सेम होते हैं, चाहे 0 0 चाहे 1 1 हो, तो आउटपुट क्या आता है आपका, 0 आता है। अगर दोनों डिफरेंट होते हैं, चाहे 0 1 हो चाहे 1 0, आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। ये ध्यान देना, ठीक है, ओके वेरी गुड। चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, इनपुट को फिल कर दे रहे हैं। इनपुट को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब बताओ इनपुट क्या आएगा, आप सभी बताओ यहाँ पे इनपुट क्या आएगा। अब तो यार ये न्यू क्लास टाइप भी आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर सर्कल प्लस लिखा है उसका मतलब क्या होता है, सेम सेम पे 0, डिफरेंट डिफरेंट पे 1। तो आप सभी बताओ क्या आएगा, एक साथ सभी इनपुट आप आउटपुट लिखो यहाँ पे। 0 0 का क्या होगा, 0, वेरी गुड। 0 0 का क्या होगा, 0। समझ गए, 0 0 का सेम है यहाँ पे, दोनों इनपुट सेम है, तो इसका इसका एक जॉर क्या होगा, 0। 0 1 का 1 होगा, 1 0 का 1 होगा, 1 1 का 0 होगा। समझ गए सभी लोग, सभी लोग समझ गए कैसे आया। जिसको ना पता हो नो अपना कर देना, ठीक है। बस सेम सेम पे 0, डिफरेंट पे 1 करना है, बस और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। चलो आओ,
यार चलो ये तो मुझे मिल गया, मुझे क्या मिल गया आपको पता है, मुझे एलएचएस मिल गया। क्या मिल गया? एलएचएस मिल गया। क्या मिला? एलएचएस 0110, ये मेरा एलएचएस है, ध्यान रखना। अगर यही मेरा क्या मिल जाए, आरएचएस भी यही मिल जाए। आरएचएस सिंबल कैसे बनाएंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ असल। ठीक, देखो ध्यान से यहाँ पे। अब अगर आरएचएस निकालो, आरएचएस क्या है, ए बार बी। पहले चलो ए बार फाइंड कर लो, ए बार फाइंड कर लो, ठीक है। फिर बी फाइंड करना और बी बार फाइंड कर लो, चलो दोनों एक साथ फाइंड कर ले, जरूरत पड़ेगी ना दोनों की। तुमने क्या फाइंड कर लिया, ए बार और बी बार। ध्यान देना, ए बार यहाँ पे है, बी बार यहाँ पे है। आप सभी को एक ही वैल्यू पता है ना, आप सभी को एक ही वैल्यू पता है। क्या एक ही वैल्यू है, देखो यहाँ 0 0 1 1 एक ही वैल्यू है। बी की वैल्यू क्या है, 0 1 0 1, एक किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। ओके, समझ गए, एक ही वैल्यू बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0 0 और 0 0 1 1 और 0 1 0 1। ए बार बता सकते हो आप लोग? गुड आफ्टरनून सचिन। ए बार बता सकते हो, ए बार क्या होगा? सिर्फ ए बार की वैल्यू बताओ आप लोग। ए बार का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। जिनको ना पता हो समझना, क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। 1 का 0, 0 का 1। ओके, अब ध्यान से सुनिए यहाँ पे आप लोग। देखिए, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। ध्यान देना, मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ पहला वाला। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, तो ए बार क्या होगा, 1 होगा। समझ गए? यहाँ पे ए बार की वैल्यू क्या है, सॉरी ए की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ए बार क्या होगा, 1 होगा। वेरी गुड। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है। ए की वैल्यू क्या है, 1 है इस तीसरी लाइन में, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्या होगा, 0 होगा। समझ में आई बात? ओके आदर्श, वेरी गुड। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करो। सौरभ, बी बार 0 1 1 0 कहाँ से आ गया? चलो बी बार देख लो यहाँ पे। ए बार समझ में आ गया सभी को? जिसको ना आए नो कर देना, ठीक है। यहाँ पे अब पूछ लेना अगेन अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो। चलिए बात करते हैं बी बार की। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है बताओ, पहले वाले रो में वैल्यू क्या है, 1। 0 है यहाँ पे क्या है, 0 है। ये क्या है, 0 है। पहला वाला देखना, बी की वैल्यू क्या है, 0 है यहाँ पे। ये क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। दूसरी वैल्यू क्या है, बी कॉलम में दूसरी वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, 0। तीसरी वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, 1। चौथी वैल्यू क्या है, बी कॉलम में 1 है, तो क्या हो जाएगा, 0। सभी का सही है, वेरी गुड। ए बार का लास्ट 1 होना चाहिए। क्यों 1 होगा जी? ए बार का लास्ट क्या है, 1 है। ए का लास्ट क्या है हिमांशु? ए में लास्ट में क्या है, 1 है, तो ए बार क्या होगा, 1 होगा कि 0? चलो समझ गए। ये बताओ यहां तक समझ में आ गया सभी को? यहां तक समझ में सभी को आया? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया कि आपको मैसेज होने करने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मोबाइल से जो पढ़ते हैं उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम तो जरूर होती है, ठीक है। तो बस समझ ना आए तो जरूर बोल देना। ओके प्रफुल, वेरी गुड। समझ में ना आए जरूर बोल देना, ठीक है। अग, अगर समझ में आ रहा तो मैं बाय डिफॉल्ट समझ जाता हूँ आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ना आए तो जरूर बोल दिया करो, क्योंकि हमें पता नहीं चल पाएगा नहीं तो। चलिए अब ध्यान दो, ये सभी बताओ, अगर ए बी लिखा है, इसका मतलब कौन सा गेट यहाँ यूज होगा, कौन सा गेट होगा? ए बी का मतलब कौन सा गेट है, एंड गेट, वेरी गुड। कौन सा गेट है, एंड गेट। और एंड गेट में क्या होता है, एंड में क्या होता है, यहाँ इस मतलब मल्टीप्लाई हुआ है, क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ है। मल्टीप्लाई हुआ है तो अगर यहाँ पे 0 1 आ जाए तो आउटपुट क्या आता है, 0 आता है। मतलब एंड में अगर एक भी इनपुट 0 हो जाता है तो आउटपुट क्या आता है, 0 आता है। अगर दोनों 1 होंगे तो 1 × 1 होगा, तभी क्या आएगा, 1 आएगा, नहीं तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब है अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। आप सब जानते हो एंड के बारे में ना, सभी को पता है एंड गेट। चलिए फिलहाल यहाँ पे
क्या निकालना, मुझे याद होगा आपको, मुझे क्या करना था, ए बार बी निकालना था और ए बी का बार निकालना। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, ए बार बी, यहां लिख देता हूं ए बार बी। ठीक, आपको, आप देख रहे हो ए बार कहाँ पे है, ए बार यहाँ पे है, ये देखो ये ए बार है, कौन सा कॉलम है, ए बार का कॉलम है। और बी कहाँ है, ये बी है, ये कौन सा कॉलम है, बी का कॉलम है। दिख रहा है दोनों लोगों को, तो सही दोनों को देख रहे हो आप। इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन। और आप सभी को पता है एंड में अगर एक भी जीरो हो गया, एंड का मतलब मल्टीप्लाई टाइप का यहाँ पे होता है, अगर एक भी जीरो हो गया तो आउटपुट क्या आता है, जीरो आता है। आउटपुट क्या आता है, जीरो आता है। चलिए, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आउटपुट क्या आने वाला है, ए बार बी। ए बार कहाँ पे है, ओके सौरभ, देखते हैं ए बार की पहली वैल्यू, ए बार की पहली वैल्यू ये है, ए बार की पहली वैल्यू। मैं थोड़ा मार्क कर दे रहा हूं, ध्यान रखना यहाँ पे, ये क्योंकि आपको दिखता नहीं है, तो ए बार की पहली वैल्यू, ठीक है। ये है बी की पहली वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू वैसे समझ जाना आप, जीरो वन का जीरो होगा, जीरो वन का जीरो, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लीकेशन है बीच में, ठीक है, उस टाइप का ऑपरेशन है। एंड का मतलब जीरो वन का क्या होगा, जीरो होगा। एक भी जीरो आ गया तो जीरो। दूसरी वैल्यू ध्यान देना, ये है दूसरी वैल्यू, ये ए बार की दूसरी वैल्यू, ये बी की दूसरी वैल्यू। तो ए बार बी क्या हो जाएगा, वन वन, दोनों वन है तो वन आएगा, दोनों वन है तो क्या आएगा, वन आएगा। तीसरी वैल्यू फोकस करो, ये रही ए बार की तीसरी वैल्यू, और ये रही बी की तीसरी वैल्यू, बी बार नहीं, सिंपल बी। दोनों जीरो है, तो एक भी जीरो होगा तो आउटपुट जीरो आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा जीरो। ए बार अगर जीरो हो गया तो बी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता अगर एक जीरो आ गया तो पूरा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो क्या मिला, जीरो वन जीरो जीरो, क्या मिला, सभी का सही, वेरी गुड, जीरो वन जीरो जीरो। ये समझ में आया सभी को, ए बार बी समझ में आ गया। तो ए बी बार नहीं फाइंड करो आप लोग, क्योंकि उसमें भी आपका एंड ही ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई ही होना है। तो आप फाइंड करो ए बी का बार, ये फाइंड करो। जीरो जीरो वन जीरो आ रहा है, प्रफुल्ल आप बताओ। एंड लगा है मतलब मल्टीप्लाई हुआ, तो एक भी जीरो हुआ तो जीरो आ जाएगा, ध्यान देना। फोर्थ लाइन में जीरो कैसे आएगा, ज्योति ए बार बी की बात कर रही हो, ज्योति ए बार बी की बात कर रही हो, ओके। देखो ज्योति ध्यान देखो, ए बार की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो है, ए बार की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, और बी की वैल्यू क्या है, वन है। तो आपको पता ना एंड गेट, एंड में अगर एक भी जीरो आ गया तो क्या आता है, जीरो आता है, जीरो वन का जीरो, क्लियर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बस करो, ध्यान से करो, लिखने में गलती होगी कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक, चलिए, ए बी बार, अब इतना तो यार सब फाइंड आउट। ए कहाँ पे है, पहला देखो, पहला कॉलम ए है, ये क्या है, ए है, ध्यान देना। ये ए लिखने में देखो आप लोग, समझ 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 के थोड़ा लिखना, ठीक है, समझ के लिखना थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि लिखते वक्त, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या समझाने के लिए आपको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मार्किंग ज्यादा कर दे रहा हूँ। जीरो, और बी बार क्या है, वन है। ए की वैल्यू जीरो, बी बार की वैल्यू वन, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया। एक भी जीरो आएगा तो जीरो, एंड है बीच में, मतलब इनटू मल्टीप्लाई है। ए की वैल्यू जीरो और बी बार की वैल्यू भी जीरो, ए की वैल्यू जीरो और बी बार की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो, इसका मतलब जीरो आएगा। ए की वैल्यू वन, ए की वैल्यू वन और बी बार की वैल्यू भी वन है, तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक, ए की वैल्यू वन और बी बार की वैल्यू जीरो है, ए की वैल्यू वन, बी बार की वैल्यू जीरो है, तो वेरी गुड प्रफुल, जीरो जीरो जीरो। थोड़ा अजय क्यों जल्दबाजी क्यों कर रहे हो आप लोग, सब सही करते हो, कोई एक आंसर गलत कर देते हो आप लोग। लास्ट में वन कहाँ से आ गया अजय, जीरो आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू वन है, बी बार की वैल्यू जीरो है, इसीलिए तो मैंने हर सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, मैंने आपको अलग से नहीं करवाया, ठीक है। मैं ट्रूथ टेबल के थ्रू पूरा सही से करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं अलग से भी सॉल्व करके बता सकता था। अभी तक आपको आरएचएस नहीं मिला, आरएचएस कब मिलेगा, आरएचएस कब मिलेगा,
जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे जो लास्ट में आए हैं, क्या क्या आए लास्ट में, ए बार बी, ए बार बी, और प्लस में ए बी का बार, प्लस में ए बी का बार, ये बीच में है प्लस, प्लस का मतलब होता है आर गेट, प्लस का मतलब क्या होता है आर गेट। और प्लस में क्या होता है, अगर एक भी वन आ जाता है, अगर एक भी वन आ जाता है तो आउटपुट क्या आएगा, अगर एक भी वन आ जाता तो आउटपुट वन आएगा। वेरी गुड कनक, क्या आएगा वन आएगा, ठीक है। तो आर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर जीरो जीरो दिए हो तभी जीरो आएगा, अगर जीरो वन दिए हो तो वन आएगा, अगर वन वन दे दिए तो भी वन आएगा, मतलब एक भी इनपुट अगर वन हो गया तो आउटपुट क्या आने वाला है, वन आने वाला है। आई होप क्लियर होगा। चलिए तो आप बता दीजिए क्या आएगा। चलिए, दोनों नजदीकी वाले जो हैं, दोनों जो आपके अभी आप फाइंड करके आ रहे हो, क्या है यहाँ पे देखिए, पहला ए बार बी, पहला क्या है ए बार बी, मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, ए बार भी क्या है जीरो है, ए बी बार क्या है ये भी जीरो है, तो बताइए जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा। आप चाहे डायरेक्टली यहाँ लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो। ये देखिए वन है जीरो है, ये पहला क्या है, इन्हीं दोनों को तो ऐड करना आपको, ये बगल में आप ऐड कर रहे हो, इन दोनों को तो ऐड कर रहे हो, इन्हीं दोनों को ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों को आपको। तो यहाँ पे क्या है वन जीरो, वन जीरो का मतलब क्या आएगा वन आएगा, आपको पता ही वन आएगा, मैं अब पूरा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। जीरो वन का क्या आएगा वन आएगा, जीरो जीरो क्या आएगा जीरो आएगा, मतलब यहाँ पे एक भी वन आता है तो आउटपुट वन हो जाता है, आप सभी को पता है। देखो लास्ट रिजल्ट क्या मिला आपको, जीरो वन वन जीरो, क्या मिला जीरो वन वन जीरो, यही तो आरएचएस है, यही क्या है आपका आरएचएस है, ठीक। तो यहाँ देखो एलएचएस आरएचएस इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, एलएचएस कौन है, ये है आपका एलएचएस। अब मैं थोड़ा सा अलग, ये देखो ये एलएचएस था, मैं जहां एरो निकाल के लेके आ रहा हूँ, ये एलएचएस है और ये आपका आरएचएस है। बताओ दोनों बराबर है कि नहीं, वैल्यू बराबर है कि नहीं है, प्रूव हो गया, यस। रविंद्र बोल सकते हो आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि ये दो मैं बताया था आपको वो सही है। अब सेकंड वाला आप कर सकते हो। सभी कर सकते हो ना, तो सेकंड वाला आपको करना है और मुझे ये बताना है कि वैल्यू क्या मिली थी, ठीक है सर। हाँ ओके, चलिए तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप यहाँ तक सभी का क्लियर होगा। सेकंड आप लोग कर लेना। ओके, वैसे इरेज करने जा रहा हूँ, आई होप आप लिख चुके होंगे। जी विकास वेरी गुड, एलएचएस वही आएगा, फिर आरएचएस निकालेंगे तो लास्ट में वही आएगा, ठीक है विकास। ओके, चलिए देखिएगा। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट आपका है, ठीक है, नेक्स्ट ये ध्यान रखना, तो कोई बात नहीं, एक्स वाई की वैल्यू लिखे हो तो एक्स वाई यूज करो, ए बी लिखा हो तो ए बी यूज करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इस तरीके से आप किसी भी ट्रुथ टेबल को वेरीफाई, किसी भी इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। आगे जैसे भी आएंगे वेरीफाई कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था नैंड और नार के बारे में, नैंड और नार के बारे में, और मैंने बताया था ये कैसे गेट है, यूनिवर्सल गेट है, कैसे गेट है, यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट का मतलब ये होता है कि ऐसे गेट जो किसकी तरह यूज हो, एंड गेट की तरह, किसकी तरह यूज होते हैं, एंड गेट की तरह। और यहाँ पे किसकी तरह, आर की तरह, साथ ही साथ नाट की तरह, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर कोई भी गेट एंड आर नाट तीनों के जैसा वर्क कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। वो क्या होता है आपका यूनिवर्सल गेट होता है।
ये तो आपने देखा ही था। तो आज हम प्रूफ करने वाले हैं, आज हम प्रूफ करने वाले हैं। अपना क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या होगा आपका? नार गेट, सॉरी, प्रूव दैट, यहाँ लिखना प्रूव दैट। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है आपसे। प्रूव दैट नार गेट, या एक में बता दूंगा, अगला आप कर सकते हो। नार गेट इज अ यूनिवर्सल गेट। नार गेट इज अ यूनिवर्सल गेट। इसका मतलब है हमें यहाँ पे दो तीन चीजें करनी है, ठीक है? क्वेश्चन समझ रहे हो सभी लोग? क्वेश्चन क्या है? प्रूफ करना है कि नार गेट क्या है आपका? यूनिवर्सल गेट है। तो इसमें बोल सकते टू प्रूव द नार गेट, नार गेट इज अ यूनिवर्सल गेट। लिखते रहिएगा, यूनिवर्सल गेट। वी नीड टू शो द फॉलोइंग। हमें क्या शो कराना पड़ेगा? पहला यहाँ पे है, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है? पहला यहाँ पर है फर्स्ट, नार गेट, नार गेट एज नॉट गेट, मतलब नॉट गेट जैसा काम करे। दूसरा क्या है? नार गेट एज आर गेट। और तीसरा क्या है? नार गेट एज एंड गेट। मतलब तीनों बेसिक गेट के जैसा अगर नार गेट क्या काम कर गया तो हम क्या बोलेंगे? नार गेट हमारा कैसा गेट है? यूनिवर्सल गेट है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमको यहाँ पे क्या करना, कुछ रूल्स जानने पड़ेंगे। उस रूल्स को यहाँ पे सीख लेते हैं। रूल्स क्या है? तो यहाँ देखना, सम यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। जैसे पहला यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एंड रूल या आर रूल। ये है आपका आर रूल, आर लॉज। मतलब यह प्लस का रूल होगा, ठीक है? जैसे आपसे बोल दिया गया, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ये बताइए कि 0 + a क्या होगा? ए होगा, ठीक है? या 1 + a क्या होगा? 1 होगा। या a + a क्या होगा? तो ए होगा। ये क्या है आशुतोष? AAFDGD। a + a बार क्या होगा? 0 होगा।
ये याद रखना आप हमेशा, इस रूल को आपको याद रखना है, ठीक है। कि आप सभी को पता है 0 + a क्या होगा, 0 + a। अब ये यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना कि आपको पता है ए की वैल्यू यहाँ पे, ए आपका एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप सभी को पता है, अगर चलो मैं इसको प्रूव कर दे रहा हूं, अगर 0 + ए की जगह हमने क्या पुट किया, मान लेते हैं 0 पुट किया, तो क्या हो गया 0 + 0। तो बताओ क्या आएगा, 0, मतलब जो ए है वही तो आ रहा है यहाँ पे, ठीक। अगली बार 0 + a का मतलब हमने पुट कर दिया, 0 a की जगह 1 कर दिया, तो क्या आएगा 0 + 1 दैट इज 1। मतलब हम a की जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वही हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। यहाँ हमने 0 पुट किया था तो क्या आया था, 0 आया था। यहाँ हमने 1 पुट किया था तो क्या आया, 1 आया, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं कि 0 में अगर कुछ भी ऐड करो तो मतलब प्लस करो, आर करो, तो वही आता है, पहला रूल है। दूसरा रूल है कि अगर 1 + a करोगे तो 1 ही आएगा, 1 + a करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसको भी देख लो आप सभी को पता है a की वैल्यू क्या रख सकते हो, या तो 0 या तो 1। तो अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, 1 पहले से है, 1 + a करते हो, a का मतलब क्या रखते हो 0, तो बताओ वैल्यू क्या आएगी 1। इसके बाद 1 + a की वैल्यू क्या रखते हो, 1 रखते हो, तो बताओ वैल्यू क्या आएगी 1। मतलब a की वैल्यू, क्योंकि प्लस का मतलब r होता है, और r में अगर एक भी 1 हो गया तो आउटपुट 1 आता है, चाहे आप 1 लगाओ चाहे 0 लगाओ, चाहे 2 1 आए चाहे 4 1 आए, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हो कि a + 1 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, 1 + a की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बताओ ये दोनों क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि आगे यूज होंगे ये सारे के सारे, ठीक है। तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि यार कि 1 + a क्या होता है या 0 + a क्यों हो गया आपका। ओके, देखिए a + a क्या होगा, a ही होगा, आपको सभी को पता है। a की वैल्यू अगर हम लोग a + a करेंगे तो क्या आएगा, a ही है। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो a क्या हमने रखा 0 माना, तो यहाँ भी 0, क्योंकि यहाँ भी सेम a है। तो बताइए क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर 1 पुट करते हैं तो 1 + 1, मतलब a की वैल्यू 1 कर दिया, दोनों जगह a है तो क्या आ जाएगा 1, और a क्या होता है, a होता है। इसका मतलब है अगर आप 0 + 0 करोगे तो 0 आएगा, 1 + 1 करोगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब a + a करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी एक गलती हमने यहाँ पे करी छोटी सी, ठीक है। आप लोग को सही कर लेना, ये तो ठीक है, यहाँ तक गलती मुझसे यहाँ पे हुई, ये 1 होगा। मैं अभी देख रहा हूँ ना, a + a बार क्या होता है, 1 होता है, इसको सही कर लेना आप सभी, ठीक है। क्योंकि अभी मैं प्रूव करा था तो उसको सही करवा ही देता। अब देखिए, आप सभी को पता है अगर a की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो a बार क्या होगा, तो a बार क्या होगा 1 होगा, क्योंकि बार का मतलब अपोजिट होता है। अगर a 0 है तो a बार क्या होगा 1 होगा, अगर a 1 है तो a बार क्या होगा 0 होगा। चलिए a + a बार निकालिए, a + a बार निकालिए, तो बताइए a की वैल्यू क्या रखा है यहाँ पे आपने 0 रखा। सिंपल सी बात है, a बार क्या होगा 1 होगा, तो 0 + 1 क्या आएगा 1 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही मैं दूसरा कर दे रहा हूँ, a की वैल्यू आपने 1 मान लिया, तो बताओ a बार क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप क्या निकालते हैं, a + a बार निकालते हैं, तो a की वैल्यू 1 माना था तो 1 होगा, a बार 0 आया था तो 0 होगा, या 1 + 0 क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक। इस तरीके से आप चाहे क्या रखें, कुछ भी रखें यहाँ पे, ये चारों रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ये चारों रूल अपने दिमाग में रखना होगा कि ए में कुछ भी ऐड करो 0 तो ए ही आएगा, 1 करोगे तो 1 आ जाएगा। सेम रखो, चाहे जितनी बार ऐड करो क्या आएगा आपका, ए ही आएगा। अगर a + a बार कर दिया तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ये यूज करना आपको यहाँ पे। ये बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना रूल में, क्योंकि ये रूल आगे यूज होंगे, ठीक है। तो आप मुझसे ये ना पूछो वहां पे सर ये कैसे हो रहा है, फिलहाल वहां भी आप वैल्यू पुट करके प्रूव कर सकते हो वहां पर, ठीक है। लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कुछ और, तो आप इन चीजों को समझोगे तो माइंड आपका डाइवर्ट होगा यहाँ पे, या टाइम लग जाएगा। ये था आपका क्या, एंड ला, सॉरी,
आर ला, ठीक है। आर का मतलब प्लस के साथ सारा काम हुआ है तो आर ला। अगर ये इंटू के साथ सारा काम हो जाए तो क्या हो जाएगा, एंड ला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको भी बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको एंड ला भी बता दे रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है। उसको आप लोग घर जाके खुद से वेरीफाई करना जिसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। चलिए बात करता हूँ एंड ला की। दूसरा ला क्या है आपका, एंड ला। पहला यहाँ पे है कि अगर a इंटू जीरो होगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। दूसरा है अगर a इंटू वन होगा तो ये a आएगा। तीसरा हो गया अगर a इंटू ए, यहाँ प्लस था वहां मैंने एक इंटू कर दिया तो क्या आएगा, a ही आएगा। अगर यहाँ पे फोर क्या है, a इंटू ए बार हो गया अगर, तो ये जीरो आएगा। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, खुद से कर सकते हो। a की वैल्यू जीरो वन पुट करके, बस लास्ट के दोनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ए प्लस ए बार क्या होगा, वन होगा, ए इंटू ए बार क्या होगा, जीरो होगा। इसको याद रखना है आदर्श, इसको याद रखना है, आगे यूज होगा। ये रूल्स हैं आपके, इनको याद रखना है, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं। चलिए ठीक है, मीटिंग आपकी एंड होने वाली है तो आज इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।